हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। तो आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसके अंदर हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये 11th क्लास का यूनिट 3 का है, जिसका हम आज पार्ट 1 करेंगे। मतलब इसके अंदर हम 2 कंपोनेंट्स ही डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ और इंडोरेंस। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप सबको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो फिजिकल फिटनेस है इसके 5 कंपोनेंट्स हैं: स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है इट इज एबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्समैन मसल टू ओवरकम एक्ट अगेंस्ट द रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करना। मतलब जो हमारी मसल है, जो मसल फोर्स जो फोर्स ऑफ अमाउंट हमारी मसल एग्जर्ट करती है, मतलब निकालती है, जो फोर्स हम लगाते हैं वो क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है हमारी अब नेक्स्ट हम इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। अगर आपको अभी नहीं समझाए तो नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट है इंडोरेंस। इंडोरेंस क्या है? एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट अंडर कंडीशन ऑफ फैटिक। मतलब फैटिक, थकान के बाद भी वर्क करना फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक। इंडोरेंस क्या होगी कि कंडीशन के फैटिक के टाइम भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करना। जैसे लॉन्ग रेसर्स होते हैं, मतलब वो 10-10 किलोमीटर, 20-20, 40-40 किलोमीटर तक ऐसे ही भागते रहते हैं थकान के बावजूद भी। देन उसके बाद आती है हमारी स्पीड। स्पीड इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ मोटर एक्शन। मोटर एक्शन मतलब कोई भी हमारी एक मूवमेंट, ठीक है, मोटर एक्शन अंडर गिवन कंडीशन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या है? मोटर एक्शन एग्जीक्यूट करना, कोई भी हमारी जो मूवमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना, जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग, और जितना पॉसिबल हो मिनिमम टाइम के अंदर उसको क्या करना है? पूरा करना है मूवमेंट को। मतलब स्पीड क्या है? कम से कम टाइम में हमें क्या करना है? जो हमें मूवमेंट करनी है उसको जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में करनी है, जो हमें कंडीशन दी गई है। जैसे हमें 100 मीटर की रनिंग करनी है, जो हमें टाइम दिया है, जितने कम समय में हम कर सकते हैं उतने कम समय में। देन उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट अ जॉइंट। हमारे जॉइंट के अंदर जो भी रेंज ऑफ मोशन होता है, मतलब कितने फ्लेक्सिबल है हमारे जॉइंट्स। देन उसके बाद है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसके अंदर क्या है कि हमारी द एबिलिटी मीन्स टू डू मूवमेंट इंक्लूडिंग टू और मोर देन टू बॉडी पार्ट्स अंडर कंट्रोल स्मूथली, इफेक्टिवली एंड वेल परफेक्शन। मतलब हमारी बॉडी के 2 से ज्यादा पार्ट्स, जैसे अब माइंड लगा लेते हैं, हमारे हैंड लगा लेते हैं, अगर हम कुछ भी गेम खेलते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जब हम मूवमेंट करते हैं, स्मूथली मूवमेंट होनी चाहिए, इफेक्टिवली होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो मूवमेंट इंक्लूड होती है इसके अंदर जिसके अंदर अ, हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन या हमारे 2 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स जिस भी मूवमेंट में यूज होते हैं। चलिए अब इनको फर्दर हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। आज हम सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ और सेकंड करेंगे हम इंडोरेंस। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया है। स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्समैन मसल टू ओवरकम एक्ट अगेंस्ट दी रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस के अगेन एक्ट करना। जैसे अब ये वाल है, ठीक है, ये क्या है? रेसिस्टेंस है, इसके अगेंस्ट एक्ट करना। अब जो फोर्स हमारी मसल से अप्लाई होगी इसमें, वो क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है। फोर्स एप्लीकेशन टू रेसिस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, सेम चीज होगी। इट इज मसल और ग्रुप ऑफ मसल एक्टिविटी। मतलब मसल पर्टिकुलर और ग्रुप ऑफ मसल एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड एज वेल एज इंटरनल लोड। एक्सटर्नल लोड कैसे हो गया? जैसे वॉल को
पुश कर रहे हैं। और इंटरनल लोड क्या हो गया, जो हमारे माइंड के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी ब्रीथ रुक जाती है। ठीक है, जब भी हम देखना एक चीज, जब भी हम कोई भी वेट उठाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तो हमारी ब्रीथ ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई भी हैवी चीज जब आप पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसको उठाओगे तो आपकी ब्रीथ ऑटोमेटिक ही रुक जाएगी। मतलब एक्सटर्नल लोड क्या हो गया, जो आप वेट उठाओगे, और इंटरनल लोड क्या हो गया, जो आपकी ब्रीथ का वर्क होगा और जो आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पर लोड होगा। देन उसके बाद आएगा स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। मतलब वो फोर्स ऑफ अमाउंट जो क्या करती है, मसल क्या करती है, एक्सर्ट करती है। मतलब मसल से हमें वो फोर्स जो भी निकलती है, जैसे ये वॉल को पुश कर रहे हैं तो जो भी फोर्स लग रहा है मसल के द्वारा वो क्या है, स्ट्रेंथ है। देन इधर भी देख सकते हैं हम, जैसे डंबल को जो उठा रहे हैं, उठ कैसे रहा है ये, मतलब इसको उठाएंगे कैसे, जब हमारी मसल क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, तभी ये क्या होगा, अप जाएगा। तो जो वो फोर्स लग रही है मसल के द्वारा वो क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रेंथ नो एक्टिविटी इज डन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। यस, विदाउट स्ट्रेंथ हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इवन हम अपना डेली वर्क भी विदाउट स्ट्रेंथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप होप आपको स्ट्रेंथ का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके पार्ट्स देखते हैं। यस, स्ट्रेंथ क्या है, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ। देखो आप बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में टेबल बना के आओगे तो इससे क्या होगा कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स क्या, आपको हर चीज पॉइंट वाइज क्लियर हो जाएगी। एक तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे ही पॉइंट वाइज क्लियर करते चलेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे और ये एज इट इज आपका एग्जाम में बन जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। टाइम हमें कम लगेगा ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी स्टैटिक। देखो आप पहले ये देखो, स्टैटिक मतलब नो मूवमेंट, यहाँ पे हैंड स्टैंड हो रहा है, इसके अंदर कोई मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, हैंड स्टैंड हो रहा है, इन्होंने एक बार मूवमेंट की, वो वहां पे स्टे हो गए। तो इससे क्या मीनिंग निकला है कि हमारी स्ट्रेंथ लग रही है। देखो यहाँ पे इसको अपनी पूरी बॉडी को ऊपर ले जाने में क्या लग रहा है, स्ट्रेंथ लग रही है। द एबिलिटी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन अ स्टैटिक पोजीशन, मतलब स्थिर है वो अपनी जगह पे। यहाँ पे उसने एक बार हैंड स्टैंड किया, वो वहां पे स्थिर हो गया। ठीक है, जैसे आपने पहले देखा का लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि एक लड़की क्या है, वॉल को पुश कर रही है। ठीक है, वो वहां पे पुश कर रही है, लेकिन वहां पे हमें कोई मूवमेंट दिख रही है, नहीं दिख रही, बट उसकी स्टिल स्ट्रेंथ लग रही है। स्ट्रेंथ उसके वो फोर्स लगा रही है, दीवार नहीं हिल रही बट उसका फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो क्या होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ, जिसके अंदर हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। आइसोमेट्रिक इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर हमें क्या होती है, मूवमेंट दिखाई नहीं देती। देन उसके बाद आती है हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या है, देखो आप ये जैसे बैक फ्लिक कर रही है लड़की। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रही है, बैक फ्लिक कर रही है। बैक फ्लिक कब होगी, ये पूरी एक रिदम में चल रही है, एक मूवमेंट हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार ये बैक हुई, सीधी हुई, इसने अपने फोल्ड किए नी को, देन उसके बाद ये फिर से स्ट्रेट खड़ी होगी, हमें पूरा दिखा है। देखो यहाँ पे मोशन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन मोशन। मोशन के अंदर स्ट्रेंथ इसके अंदर भी लग रही है, यहाँ पे जंप में लग रही है, देन उसके बाद जब इसने रोलिंग की तब लगी, देन जब इसकी लैंडिंग हुई तब। मतलब पूरी एक्टिविटी में स्ट्रेंथ यहाँ भी लग रही है, स्ट्रेंथ यहाँ भी लग रही है। डिफरेंस क्या है, इसके अंदर क्या है कि ये मोशन में है, मतलब मूवमेंट के अंदर है, और ये क्या है, स्टैटिक है, मतलब विदाउट यहाँ पे हमें मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है कि जो मसल का साइज है वो क्या है, सेम है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी मसल मसल का साइज है जो वो कभी शॉर्ट हो रहा है और कभी लॉन्ग हो रहा है। देन इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। देखो इसको स्टैटिक को बोलते हैं आइसोमेट्रिक, स्टैटिक को बोलते हैं आइसोमेट्रिक, और डायनेमिक को बोलते हैं आइसोटोनिक। देखो अब कई बार क्या होता है, इनमें पजल हो जाते हैं। देखो
पजल नहीं होने इनके अंदर, देखो आइसोमेट्रिक, ठीक है, और यहाँ पे आइसोटोनिक। एक टी से यहाँ पे देखो, टी से क्या होती है, ट्यूनिंग होती है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि टी से ट्यूनिंग होती है, मतलब ट्यूनिंग में क्या होता है, जब भी होता है हम डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मतलब जब भी आइसोटोनिक आएगा वो क्या होगा, रिदम में होएगा। रिदम में होएगा मतलब मूवमेंट शो होगी हमें, तो वो क्या है, हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ। और जब भी आइसोमेट्रिक आएगा, मैट आ गया, मैट पे हम बैठ के करते हैं, मतलब स्टैटिक, मतलब बैठे हैं हम, मूवमेंट नहीं दिखा रही, उसके अंदर क्या आएगा, स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ को हमने फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इंडोरेंस स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंडोरेंस। देखो सबसे पहले हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसके अंदर क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंट इन अ सिंगल एफर्ट। देखो सबसे मेन चीज इसके अंदर क्या बताया है कि एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस मतलब स्ट्रेंथ है, लेकिन कब, एक सिंगल एफर्ट में, मतलब हमें एक टाइम, जो एक सिंगल एफर्ट मतलब एकदम से हमें क्या करनी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज करना है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, लॉन्ग जंप के टाइम जब भी हम जंप लेते हैं, लॉन्ग जंप के अंदर जंप लेते हैं तो क्या होता है, एकदम से हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे ही हाई जंप में, पोल वोल्ट में, ठीक है, जहाँ पे हमें एकदम से जरूरत होती है, ठीक है। और जब हम स्प्रिंट की बात करें, जब भी एक्सेलरेशन फेज होता है, मतलब स्टार्ट लिया, जब स्टार्ट लेते हैं तब वहां पे जो यूज होता है एक्सेलरेशन के टाइम, स्टार्टिंग के टाइम, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें जिम्नास्टिक में, उसके अंदर देखो जैसे रोमन रोमन रिंग की परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, वहां पे भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। देन उसके बाद आती है हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू ओवरकम एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसके अंदर क्या है कि बोथ, बोथ मतलब स्ट्रेंथ भी और प्लस स्पीड भी, मतलब दोनों यूज होंगे। स्ट्रेंथ कैसे, एक तो ये इसको क्या करना है, स्ट्रेंथ पूरी पावर चाहिए, फोर्स चाहिए, और स्पीड के अंदर इसके अंदर लिखा रहेगा विथ हाई स्पीड। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, वॉलीबॉल को स्मैशिंग के टाइम, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल आ रही है स्पीड में आ रही है, और हमें अगर उसको स्मैश करना है तो वो भी हमें क्या करना है, उसके अंदर भी हमारी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन आती है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। देखो यहाँ पे था एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। मतलब इसके अंदर हमने क्या किया कि स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, और इसके अंदर क्या आ जाएगा कि स्ट्रेंथ प्लस इंडोरेंस, मतलब स्ट्रेंथ यूज हो रही है और हमें क्या चाहिए, साथ में इंडोरेंस भी चाहिए। मतलब इंडोरेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क करना किस कंडीशन में, अंडर कंडीशन ऑफ फैटिक, मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करना बट अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिक, ठीक है। जैसे साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, और भी जो भी हमारी रोड रेसेस होगी, पोल वाल्ट होगी, जो कॉम्बेटिव गेम्स होते हैं, मतलब जैसे रेसलिंग और रेसलिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, इनके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। जैसे बॉक्सर है अब, ठीक है, उसको पंच करते टाइम क्या चाहिए, पूरी फोर्स चाहिए, मतलब पूरी स्ट्रेंथ चाहिए आर्म में। और उसको बाउट में टिकने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एक अच्छा स्टेमिना होना चाहिए, मतलब इंडोरेंस होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको स्ट्रेंथ का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब जो भी हमारी मसल क्या करती है, फोर्स एग्जिट करती है, वो क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है। और ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड की हुई है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक होती है जो आइसोमेट्रिक होती है, मतलब इसके अंदर जो हमारी मसल की मूवमेंट है वो नहीं दिखाई देती। और जो डायनेमिक होती है वो आइसोटोनिक होती है, मतलब इसके अंदर हमारी मसल की मूवमेंट है जो वो दिखाई देते हैं, मतलब जो ये स्ट्रेंथ होती है ये मूवमेंट के अंदर होती है। देन डायनेमिक को हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ,
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन सिंगल एफर्ट, मतलब सिंगल एफर्ट के टाइम हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और स्ट्रेंथ इंडोरेंस मतलब स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें क्या चाहिए, इंडोरेंस चाहिए। मतलब हम एक्ट करते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंस के, अंडर कंडीशन ऑफ फटीग के, ठीक है, थकान की स्थिति में भी हमें वर्क करना, वो भी स्ट्रेंथनिंग वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा इंडोरेंस। इंडोरेंस क्या है, एबिलिटी टू अ मूवमेंट अंडर कंडीशन ऑफ फटीग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। यस, क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम, एबिलिटी है इंडोरेंस क्या है, जिसके अंदर हम अपनी मूवमेंट है जो फटीग मतलब थकान के बाद भी करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक। जैसे आप इधर देख सकते हैं पिक्चर में, जो ये प्लेयर्स हैं ये किसके हैं, लॉन्ग रेसेस के हैं। ये लंबे लंबे समय तक, मतलब इनको हाफ हाफ आवर ये कंटिन्यूटी रनिंग में रहते हैं। देन नेक्स्ट है इंडोरेंस रेफर टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना आफ्टर फटीक मतलब थकान के बावजूद भी। इट डिपेंड ऑन द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। यस, देखो एक पॉइंट और निकल के आ गया कि इंडोरेंस किस पे डिपेंड होती है, हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पे डिपेंड होती है। इट्स ऑल्सो एंड एरोबिक एक्टिविटी। देखो दो प्रकार की एक्टिविटीज होती है, एक होती है एनारोबिक और एक होती है एरोबिक। एनारोबिक क्या होती है, इसके अंदर होता है हमारा विदाउट O2, मतलब इसके अंदर विदाउट O2 के हम काम करते हैं, और इसके अंदर करते हैं हम विद ऑक्सीजन के, ठीक है। जैसे विदाउट O2 के अंदर हमारी जो स्प्रिंट्स होती हैं वो आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम वेट उठाते हैं, ठीक है। वेट जब हम उठाएंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ, हमारी क्या होती है, हम सांस लेना बंद कर देते हैं एक टाइम के लिए, तो वो क्या होगी, एनारोबिक एक्टिविटी होगी। और एरोबिक क्या होगी, जहाँ पे हम अच्छे से सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारी इंडोरेंस वर्क हो गया। एरोबिक एक्टिविटी मीन्स दोस एक्टिविटी डन विद दी O2। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये किसके साथ होती है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है वहां पे, ठीक है। जैसे हम सिंपली कोई भी वर्क करते हैं, वो सब क्या है, एरोबिक एक्टिविटी। यस, तो अब इसके पार्ट टाइप्स देखते हैं। जो इंडोरेंस है वो टू टाइप्स में डिवाइड की हुई है, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस और लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है कि ऑल्सो नोन एज एनारोबिक इंडोरेंस। एनारोबिक इंडोरेंस मतलब ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, जैसे स्ट्रेंथ इंडोरेंस बताया था ना मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ पे O2 की प्रेजेंस नहीं होती, ठीक है। और हमें इंडोरेंस भी चाहिए, ठीक है, स्पीड भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे स्पीड हो गया, ठीक है। और शॉर्ट टर्म रेसेस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेसेस होती है। अब जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है, शॉर्ट टर्म रेसेस में क्या चाहिए, हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमारी इंडोरेंस चाहिए, हमारी स्पीड चाहिए। मतलब इंडोरेंस कौन से टाइप की, मतलब जो एनारोबिक होती है, मैंने अभी पहले बताया, जहाँ पे O2 की प्रेजेंस नहीं होती, हम विदाउट O2 से वर्क करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इंडोरेंस क्या होती है, ऑल्सो नोन एज एरोबिक इंडोरेंस। एरोबिक जहाँ पे हम O2 की हेल्प से वर्क करते हैं, ठीक है, प्रॉपर O2 लेते हैं। देन ये क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन के लेस इंटेंसिटी, मतलब इसके अंदर क्या है, हमारी जो इंडोरेंस है वो क्या होती है, लेस इंटेंसिटी, मतलब स्पीड कम होती है। यहाँ पे स्पीड क्या होती है हमारी, कम होती है। देन उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होगी, मैराथन होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, देखो इंडोरेंस क्या दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, एक लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, जो भी हमारी एनारोबिक होंगी और इंटेंसिटी वर्क होगा और शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें हैं, एनारोबिक एक्टिविटी होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगा और इंटेंसिव वर्क होगा। और लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, एरोबिक एक्टिविटी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी और लेस इंटेंसिटी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे आज दोनों, स्ट्रेंथ और
इंडोरेंस। हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे नेक्स्ट जो फिटनेस कंपोनेंट बच गया, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कोऑर्डिनेशन, देन इनके फर्दर टाइप्स। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो फीडबैक देना मत भूलिएगा और जल्दी से और शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास ये कंटेंट पहुंच सके। तो लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप सिंपली टेलीग्राम पे जाएं और फिजिकल एजुकेशन विद मी सर्च करेंगे तो वहां पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी पीपीटी प्रोवाइड करा सकूं। देन थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।